बोलिए झारपीर बाबा की जय। नमस्कार दोस्तों। तो इस दूसरे अध्याय में आज हम पढ़ेंगे मरुभूमि यानी कि राजस्थान का सौंदर्य। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें और इस अध्याय को लाइक करें और शेयर करें। तो यह अध्याय कुछ इस प्रकार है। भारतवर्ष के प्यारे मरुदेश, दुनिया के लोग चाहे तुम्हें धूल मिट्टी का ढेर कहें, चाहे बरसते हुए अंगारे, जी चाहे तो उबड़ खाबड़ उजाड़ प्रदेश भी कह डालें, परंतु उन सब की अनुभवहीनता से तेरा सौंदर्य घट नहीं सकता, बढ़ता ही है। किसी की झूठी आलोचना से तुम्हारी शक्ति घट थोड़े ही सकती है। तेरी कदर तो वही जानते हैं जो तेरी गोदी में खेले हैं, जो तेरे विशाल शरीर पर लेटे हैं, जिन्होंने तेरे ऊंचे धोरों पर चढ़कर दूर दूर तक विहार किया है, वही तेरे महत्व को समझ सकते हैं। एक बार नहीं, हम हजारों बार तेरे शरीर पर कूदे हैं और सैकड़ों बार खेल खेल कर तेरे मर्मस्थल पर आघात किया है, परंतु तुमने हमें कभी आघात नहीं पहुंचाया है। बताओ तो सही, किसी और देश की भूमि में भी इतनी सहनशीलता है क्या? तेरा मिजाज जरूर बदलता है, पर उससे हमारी कोई हानि नहीं होती है। जब कभी तुझे क्रोध भी आता है तो शीघ्र ही संत महंत की तरह शांत भी हो जाता है। गर्मी के मौसम में तू दिन में अग्निकुंड के समान जलने लगता है, परंतु दिन छिपते ही तू अपनी शीतल गोद में शयन कराने को तैयार रहता है। इस तरह तू नहीं चाहता कि गर्मी के दिनों में कोई बाहर घूमे, इस तरह शीतकाल में भी रातों को किसी का बाहर घूमना तू पसंद नहीं करता। एकदम हिमालय पर्वत के समान बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। प्रातःकाल जब वायु के साथ तू खेलता है, तब मैं भी तेरा मधुर मिलन देखने पहुंच जाता हूँ। मैंने तो तुम्हारे उस मधुर मिलन में यही देखा है। जो आनंद तुम्हारे मिलन में है वह स्वर्ग समान भूतल प्रदेश कश्मीर में भी नहीं है। मैंने यह भी देखा है तुझे कला से भी बेहद प्रेम है। शायद ही कोई ऐसा दिन बीता होगा जिस दिन मैंने तेरे प्रत्येक अव्यय पर विलक्षण चित्रकारी को न देखा हो। प्रथम तो मेरा मित्र वायु ही तेरे हृदय में इतनी लहर उठा जाता है कि उसके सामने बड़े बड़े नदी नालों की तरंगें भी तुच्छ दिखाई पड़ती हैं। समुद्र से जो तेरा मिलान करके व्यर्थ ही समय बर्बाद करना है, क्योंकि समुद्र की लहरें भयंकर होती हैं, शांत नहीं। हाँ, कभी कभी तुझे पुराने साथी वायु की याद आ जाती है तो तू भी उसके साथ मिलकर बड़ी तेज उछाल मारता है। तब समुद्र की बड़ी बड़ी तूफानी लहरें तेरे बालू से भयभीत होकर पराभूत हो जाती हैं। और इस प्रकार यहाँ पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने बाकी के अध्याय नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी अध्यायों के लिंक दिए गए हैं। साथ ही आप सुख सागर, ज्ञानमाला, नारी अंक कल्याण के अध्यायों को भी सुन सकते हैं। उन सभी के अध्याय डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।